मुझे तो लाहौर में सुनाई देती है कि जी पता नहीं दिसंबर में जो है वो कुछ हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक को कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। यू थिंक इसमें कोई सब्सटेंस है? देखिए, जहाँ पर इमरान खान साहब पैगाम भिजवाएं कि री इलेक्शन की कौम तैयारी करे। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह रहे हैं नवंबर में कोई पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जिसके बाद आपका 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार हो जाएगा। सो स्मेल तो और सेंस तो इनको हो रही है। परहैप्स आपको नजर आ रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज हुकूमत बार बार इनको मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रही है कि अगर तो यहाँ से कोई मामलात इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर कोई अलाइनमेंट हो जाती है, जो कि नजर वैसा बहरहाल आ रहा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फिर पीछे क्या रह जाएगा इनके पास। और परहैप्स उसी की वजह से ये मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, उससे फिर विड्रॉ करते हैं और अब दोबारा पेशकश की जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब आके कहते हैं आप जहां अर्जी दे रहे हैं आपको यहाँ पे भी अर्जी देनी पड़ेगी। सो माहौल कुछ नजर आ रहा है कि कुछ बनता हुआ हालात। और अगेन मंसूर, लास्ट 2 इयर्स में जिस तरह के हमने हालात देखे हैं, जो एक सियासी जमात के साथ, अभी हसन कह रहे थे कि जी लचक इमरान खान साहब ने, लचक कोई उन्होंने नहीं दिखाई है। लचक उसी हद तक दिखाई है कि 9 मई के वाकयात में उन्होंने कहा है कि जी मैंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए कॉल दी थी। उससे ज्यादा लचक वो नहीं दिखा रहे हैं। वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो माफी मांगना वुड बी एडमिशन टू द क्राइम, वो एतराफ जुर्म जो है वो। वैसे आपके ख्याल ये माफी की चले, आपने अच्छा किया, आपने छेड़ दिया। आपके ख्याल में खान साहब का जो वोटर है, अगर खान साहब माफी मांग भी लें, आपके ख्याल में उसमें वोटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो माफी मांगेंगे भी नहीं बहरहाल। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ना, फिर तो ये पर्सनली ईगो का इशू आ गया ना। मैं ये समझता हूँ पीटीआई के सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसके अंदर भी जो है करामात ढूंढेंगे कि अगर खान साहब ने माफी मांगी है तो इसमें भी उनका कमाल। अच्छा, आप बताइए किस तरह? मेरे ख्याल में अभी अगर तासुर कहीं से भी मिल गया कि उन्होंने डील कर ली और उन्होंने माफी मांग ली है, तो वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा अनपॉपुलर। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक साहब ने डीले नहीं की? नहीं, पाकिस्तान सारी यहाँ पे तो सब लोग। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। अभी तो देखें जो कुछ हो रहा है सामने नजर आ रहा है ना, ये कौन सी डील है? मैं जरा अर्ज करना छोटा, आप यार प्लीज इंटरसेप्ट डायरेक्ट। मसला ये है कि क्या डीलें की हुई हैं जी मंसूर साहब? आपने उसका निकाह भी खत्म कर दिया, जिस आपने इमरान खान साहब का निकाह भी खत्म कर दिया इस हुकूमत ने, जो इद्दत वाला केस है गैर कानूनी करार दे दिया। ठीक है, आज 1 साल के बाद बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाल दिया। यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की पेशेंट हैं, उनके साथ जो कर रहे हैं, जो आलिया हमजा के साथ कर रहे हैं, उमर चीमा के साथ जो हो रहा है, आपके मियां महमूद रहमान साहब के साथ जो हो रहा है, एजाज चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है, जो उनकी जमात के साथ हो रहा है, आप उनको ना जलसा करने देते हैं ना जुलूस करने देते हैं। डीलें जब आपने ये पूरी ये जो लिस्ट बताई, इसमें आप एक नाम भूल गए, ये गंडापुर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन से? अली अमीन गंडापुर साहब। और कौन से गंडापुर? वो तो कर रहे हैं लोगों के साथ। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचे, उसमें आपको बिल्कुल लग रहा है कि साफ शफाफ तरीके से चलते चलते आराम से वो कुर्सी पे? उनको तो 2 तिहाई अक्सरियत उधर सूबे में मिली ना, और खान साहब ने उनको नामजद किया। हाँ, अली अमीन की जो अपनी कारकर्दगी, खान साहब ने नामजद किया? नहीं, खान साहब ने नामजद किया, बल्कि खान साहब को तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको नामजद ना किया जाए। लेकिन अभी जो अली अमीन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में अली अमीन जो है बड़े अच्छे बच्चे की तरह जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। और वो अब आप मेरी पिच में आए। मैं वो आपको ये बिल्कुल जो जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो आके कौम को दिखाते हैं कि ये वो बटन है जो मैं दबा दूंगा और पूरे पाकिस्तान की बिजली हो जाएगी। लेकिन वो जो SHO है जो इनके बंदे को रगड़ता रहा, वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे मुबैना तौर पे धांधली करवाई, वहां पे अली अमीन नहीं जाते, वहां पे वो कोई बात नहीं करते। हालत देख लें कि बन्नू में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अली अमीन साहब 1 हफ्ता वहां पे गए ही नहीं, जब तक